तो सभी किसान साथियों को राम राम। तो किसान साथियों, अभी सभी जानते हैं कि अनार के फलों की तुड़ाई हो चुकी है। और अनार के फलों की तुड़ाई करने के बाद जो किसान साथी हैं वो दो काम करते हैं। पहला तो जड़ों की कटाई करते हैं और सेकंड ऊपर से प्रूनिंग करते हैं, यानी जो पिछले साल की शाखाएं हैं उनको कटिंग करने का काम जो है इस समय किया जाता है। आज उसमें से एक काम की अपनी चर्चा करने वाले हैं कि अपने जड़ों की कटाई किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि व्हाइट वुड जो ज़्यादा मात्रा में निकल सके। और अगली यानी 1-2 दिन में आपको ऊपर से प्रूनिंग किस प्रकार से करनी है प्लांट की, अनार के पौधे की, वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सभी किसान साथियों से विनम्र आग्रह है, जो किसान साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो किसान साथियों, आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि अनार के पौधे की जो जड़ होती है उसकी कटाई जो है आपको किस प्रकार करनी है। तो किसान साथियों, कटाई करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बात का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी यंत्र यानी ज़्यादातर जो है किसान रोटावेटर का प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी यंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं बागवानी खेती में या किसी भी खेती में, तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने उसी यंत्र से किसी दूसरे खेत में चले जाते हैं तो उस खेत में या उस बगीचे में कोई रोग होता है, वो यंत्र के साथ लग के आ जाता है। तो सबसे पहले अपने को जो भी कृषि से संबंधित यंत्र प्रयोग में ले रहे हैं उसकी सफाई करनी है, जिससे कि कोई इंसेक्ट, खरपतवार या फंगस है वो आपके बगीचे तक ना पहुंच के। और सेकेंडरी अपने को इस बात का जरूर रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप जड़ों की कटाई करते हैं तो आपको लगभग पौधे के आधा फुट से दूरी पे ही जो है जड़ों की कटाई करनी है। अगर आप प्लांट के बिल्कुल पास से जड़ों को कट करते हैं तो इससे अपने को नुकसान ये रहता है कि पौधे की जो मेन शाखा है, मेन स्टेम है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। अगर पौधे की मेन जड़ को ज़्यादा नुकसान होगा तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि आपका पौधा जो है ग्रो नहीं करेगा और सेकेंडरी उसमें रोग और फंगस की समस्याएं हैं वो भी ज़्यादा आएंगी। तो आपको पहले इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप जड़ों की कटाई करते हैं तो प्लांट के आधा फुट जो है दूर से अपने को रोटावेटर चलाना है। और अपने को ज़्यादा गहराई तक जो है रोटावेटर को नहीं चलाना है, क्योंकि अनार के पौधे की जड़ें होती हैं वो ज़मीन के नीचे कम और ऊपर वाली जगह जो है ज़्यादा होती हैं। और जो रोटावेटर होता है वो प्लांट के चारों साइड आपको चलाना है। और साथ साथ ही रोटावेटर चलाने के बाद क्या होता है कि कई बार पुरानी जड़ें बच जाती हैं जिसमें फंगस और निमाटोड होता है, तो उसको आपको हाथ से ही निकालना है। रोटावेटर को आपको बिल्कुल प्लांट के पास में नहीं चलाना है। और दूसरी बात, जब भी आप रोटावेटर चला लेते हैं पूरे बगीचे में तो उसके बाद आप उसमें बेसल डोज दे दीजिए, यानी आप जो मींगनी की खाद देते हैं वो इसी टाइम दे देनी चाहिए। क्योंकि जब आपका प्लांट फ्लोरिंग लेना स्टार्ट करता है तो उस टाइम तक जो खाद है वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गोबर की खाद होती है, यानी जो भी घरों में अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो सड़ने में थोड़ा समय लेता है। अगर अपने इसको देरी से डालते हैं तो उसका रिजल्ट भी अपने को लेट देखने को मिलेगा, जिससे कि अपने फ्लोरिंग में जो है थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जड़ों की कटाई करने के बाद आपको एक एक बार जो है पानी को अवश्य रूप से चलाना है, जिससे कि जो बची हुई शाखाएं हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। अगर अपने रोटावेटर चलाने के बाद पानी नहीं चलाते हैं तो इससे जो शाखाएं हैं यानी जो व्हाइट रूट निकलना होती हैं वो कम निकलना शुरू होती हैं। तो इसलिए आपको किसान साथियों एक बार पानी अवश्य रूप से चलाना है। और रोटावेटर चलाने का दूसरा बेनिफिट अपने को ये रहता है कि जो ज़मीन होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे जड़ें जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़वार करती हैं और जो अपना पौधा होता है वो निमाटोड और फंगस से भी बच जाता है। इसलिए जड़ों की जो है कटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कि अनार के पौधे की जो ऊपर की शाखाएं हैं उसको आपको किस प्रकार से कट करना है, उसकी कटिंग करनी है, जिससे कि आने वाले समय में अपने से फ्लोरिंग जो है अनार के पौधे से अच्छी ले सकें और उसके फल जो हैं अच्छे प्रकार से ले सकें। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।